अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बॉक्स प्लीट्स के साथ अंगरखा फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो स्टेप बाय स्टेप शेयर करने लगी हूँ। ये फ़्रॉक मैंने 9 साल की बच्ची का बनाया है, जिसके लिए मैंने प्लेन सूट में 4.5 मीटर कपड़ा लिया। पजामे की कटिंग करके जितना कपड़ा मेरे पास बचा है उसका इस्तेमाल मैंने इस फ़्रॉक में किया है। इस फ़्रॉक को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैंने गोल्डन लेस और एक टसल लिया है। तो अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कपड़े का पीस कटिंग की है। इस पीस को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है। ये सिंगल पीस है फ्रंट पार्ट का, तो बैक पार्ट का भी सेम ऐसे ही होगा। जो विड्थ है इसकी वो 17 इंच है। जितनी मेरे पास 1 मीटर में आ रही थी वो मैंने सारी इसकी रखी है, और जो लेंथ है वो मैंने तैयार साइज से तकरीबन 1.5 इंच ज़्यादा रखा है। तो इसकी जो लेंथ है वो 35 इंच है। अब इस पीस पे सबसे पहले मैंने बॉक्स प्लीट्स डालनी है। तो मैं ये फ्रंट पार्ट आपको प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ। जो बैक पार्ट है वो भी सेम टू सेम आपने लंबाई चौड़ाई इसी तरीके से लेनी है, और इसी तरीके से आपने इसको भी तैयार करना है जैसे मैं ये फ्रंट पार्ट आपको तैयार करके बता रही हूँ। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैंने बॉक्स प्लीट्स के लिए पहले से ये लाइनिंग मैंने लगा के रख ली है। इनकी जो लंबाई चौड़ाई जितनी मैंने ली है वो आपको मैं बता देती हूँ। जो बॉक्स प्लीट्स की लेंथ है वो मैंने 12 इंच रखी है, मतलब जो लाइनिंग लगाई है उनकी लंबाई 12 इंच है, और इनका जो दरमियानी फासला है वो मैंने 1 इंच रखा है। क्योंकि ये मैं बच्ची के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने 1 इंच रखा है। आप 1.5 इंच भी रख सकती हैं अगर आप बड़े साइज़ भी बना रही हैं। उसके बाद इस पीस को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले ये दरमियान से सिलाई लगानी है। दरमियान में सबसे पहले इसलिए मैं प्लीट डाल रही हूँ ताकि जो प्लीट्स हैं उनका जो फासला है वो बराबर है और एक जैसी प्लीट डले, मतलब एक साइड से प्लीट ज़्यादा ना हो जाए और दूसरी साइड से कम ना हो जाए, बराबर में रहें। तब मैं सबसे पहले दरमियान से मैंने ये सबसे पहले सिलाई लगाई है। उसके बाद एक साइड से दोबारा से इसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से आपने इसको फ़ोल्ड करते जाना है और सिलाइयाँ लगाते जाना है। तो मैं आपको एक और प्लीट इसी तरीके से बता देती हूँ। तो दोबारा से आपने इस कपड़े को फ़ोल्ड करना है और इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है। तो जहाँ आप सिलाई ख़त्म करेंगे वहाँ आपने डबल सिलाई करके तो ख़त्म करना है। अब इसी तरीके से आपने एक साइड से प्लीट्स डालनी है और दूसरी साइड से भी। तो ये मैंने प्लीट्स डाली हैं, ये टोटल 7 प्लीट्स बनी है। इसको अब इस तरीके से आपने रखना है, इस तरीके से आपने रखना है और इसके ऊपर आपने प्रेस लगानी है ताकि जो इनकी नीटनेस है वो अच्छे से हो। तो ये इस तरीके से रख के आपने ऊपर प्रेस लगानी है। तो ये मैंने प्रेस लगा ली है। ये मैंने फ्रंट पार्ट तैयार किया था, सेम टू सेम इसी तरीके से मैंने बैक पार्ट भी तैयार किया है। इसी तरीके से प्लीट्स डाली हैं, ऊपर प्रेस लगा ली है। लंबाई चौड़ाई सेम इतनी ली है जितनी मैंने ये फ्रंट पार्ट की ली थी। तो अब उसके बाद प्लीट्स डालने के बाद अब ये ड्राफ्टिंग करनी है। तो ड्राफ्टिंग में सबसे पहले आपने फ्रंट पार्ट लेना है और उस पे आपने तकरीबन 1.5 इंच पे आपने निशान लगाना है फोल्डिंग का। इसको ऊपर से फ़ोल्ड करेंगे। तो ये मैं इसलिए फ़ोल्ड करूँगी क्योंकि हमेशा अंगरखा फ़्रॉक की कटिंग में जो फ्रंट पार्ट होता है वो तकरीबन 1.5 या 2 इंच ज़्यादा होता है। तो मैं इस पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी, क्योंकि अगर मैंने 2 इंच रखा तो जो फ्रंट पार्ट की चौड़ाई है वो कम हो जाएगी है। तो इस तरीके से आपने बैक पार्ट को फ़ोल्ड करके इस तरीके से आपने सेट करके रखना है, और उसके ऊपर जो फ्रंट पार्ट है वो आपने रखना है ड्राफ्टिंग के लिए। तो सबसे पहले आपने पिन अप कर लेना है ताकि ये अपनी जगह से ले नहीं, और उसके बाद अक्सर जो धागे वगैरह हैं ऊपर से वो आपने कटिंग कर लेने हैं। उसके बाद ड्राफ्टिंग में सबसे पहले आपने क्रॉस बैक का निशान लगाना है। जो क्रॉस बैक है वो है 6 इंच। तो 6 इंच पे आपने एक और निशान लगाकर इसकी आर्म होल की एक लाइन लगानी है। 6 इंच अगर क्रॉस बैक है तो आर्म होल 6.5 इंच होगा, मतलब हाफ इंच ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से एक और निशान लगाकर अब चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट इसकी 8 इंच है और आर्म होल की इस तरह से गुलाई करनी है। अब गले पे मार्क करना है। तो गले का जो मार्क है वो 2.5 इंच पे करके तो आपने टेक की शेप पहले देनी है ताकि जो गला है वो पीछे की तरफ मुड़े नहीं पहनने के बाद। इसके बाद कमर का निशान लगाना है 7.5 इंच पे। जहाँ पर प्लीट्स हमारी ख़त्म हो रही थी वहाँ पर आपने कमर का निशान लगाना है, और जो मार्जिन है वो मैंने 1 इंच रखा है, आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। नीचे से मैंने 1 इंच पे मार्क करके इस तरह गुलाई दी है ताकि जो फ़्रॉक है वो पहनने के बाद इसकी जो कार्नर होते हैं वो लटके नहीं हैं। उसके बाद इस तरीके से आपने कटिंग कर देनी है। नीचे से भी इस तरह से गुलाई की शेप देते हुए आपने कटिंग करनी है। तो आर्म होल जो है वो फ्रंट आपने थोड़ा डीप कटिंग करना है ताकि पहनने के बाद बाजू में झोल ना आए, और बैक पार्ट पे भी आपने निशान लगा देने हैं। इसके बाद यहाँ से आपने बहुत ध्यान से करना है काम सारा, ताकि ये जो है यहाँ पर आपकी जो कटिंग है वो ख़राब ना हो। तो बैक पार्ट को हम साइड पे कर देंगे और आप फ्रंट पार्ट की जो गले का निशान है वो हम लगाएंगे। तो जो गले की लंबाई है वो मैंने 5.5 इंच रखी है।
तो जो चौड़ाई का मैंने पहले ही निशान लगा दिया था, इस तरह आपने कर्व की शेप देनी है, ना गोल देनी है ना वी देनी है, आपने कर्व की शेप देनी है। और ये जो अंदर कपड़ा एक्स्ट्रा है ये आपने अभी फेंकना नहीं है, इसको अभी मैंने इस्तेमाल करना है, तो इसको अपनी साइड पे रखना है। तो इस तरह इसको खोल के तो इसकी अंगरखा फ़्राक की शेप देंगे। तो यहाँ से आपने बहुत ध्यान से कटिंग करनी है। 3 इंच पे पहले आपने नीचे मार्क करना है और जो मार्क किया उससे आगे 3 इंच पे आपने एक और मार्क करना है। तो अब यहाँ से हमने अंगरखा फ़्राक की अब शेप देनी है। तो इस तरीके से आपने निशान इस तरह से लगाना है जिस तरह से ये मैं लगा रही हूँ। यहाँ से आपने बहुत ध्यान से कटिंग करनी है, बहुत ध्यान से निशान लगाने हैं ताकि ये ख़राब ना हो। तो मैं थोड़ा सा आगे कर दूँगी ताकि जो प्लीट्स मैंने डाली हुई है वहाँ से कटिंग ना हो तो ये ख़राब ना हो जाए। और इसके बाद नीचे एक और इस तरीके से लाइन लगाई है। तो यहाँ से आपने बहुत ध्यान से कटिंग करनी है इस तरीके से, जहाँ से ये निशान लगे हुए हैं यहाँ से आपने कटिंग करनी है। तो ये अंगरखा फ़्राक की शेप बन गई है। इसको अब मैं सीधा करके तो आपको चेक करवा दूँगी ताकि जो शेप बनी है वो आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये शेप बनी है और किस तरीके से इसको सिलाई करना है। तो इस तरीके से आपने बैक पार्ट को रख के तो ऊपर फ्रंट पार्ट रखना है ताकि जो हमने सिलाई करनी है वो हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमने कहाँ से सिलाई करना है, इसको किधर से बंद करना है। तो इस तरीके से आपने रख के तो इसको बराबर करना है। गर्मियों के लिहाज से बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। तो अगर आपको ये पसंद आया तो आपने मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। तो इस तरीके से पहले आपने बहुत ध्यान से सेट करना है। साइडों से जो इसकी मैंने चौड़ाई की हुई है वो आपने बराबर करनी है। तो इस फ़्राक मज़ीद खूबसूरती के लिए मैंने ये लेस ली है। एक और चौड़ी लेस ये मैंने बाजू के लिए ली है और एक टसल ली है, ये वाला डोरी वाला टसल मैंने लिया है, फैंसी है। तो ये मैं ईद के लिए बना रही थी, उस लिहाज से मैंने ये लेसें ली हैं। उसके बाद ये मैंने बुकरम लिया है, इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच है और जो लंबाई है वो 6.5 इंच है। इस बुकरम को अब आपने फ़ोल्ड करना है और गले की कटिंग के दौरान ये जो मेरे पास पीस बचा था इसको इस तरीके से उसके ऊपर सेट करके रखना है और इसके किनारे किनारे पे निशान लगाने हैं। तो इसके बाद जो निशान लगाना है वो 1 इंच पे भी हो सकता है और हाफ़ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 1 इंच से कम भी हो सकता है। तो निशान लगा के आपने कटिंग कर देना है। तो इस तरीके से आपने बहुत ध्यान से कटिंग कर लेनी है। तो ये मैं इसलिए कटिंग कर रही हूँ क्योंकि अक्सर जो अंगरखा होता है वो पहनने के बाद उसका जो गला होता है वो आगे की तरफ उठ जाता है, मतलब पहनने के बाद उठ जाता है। तो अगर आप ये बुकरम के साथ बनाएंगी तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ़िक्स होकर आपके गले के साइज़ के मुताबिक होगा। तो इस तरीके से आपने इसको सेट करना है। सेट करने के बाद इसके ऊपर आपने प्रेस लगा लेनी है। तो प्रेस ये मैंने लगा ली और एक्स्ट्रा जो बुकरम है वो मैंने कटिंग कर ली है। तो अब मैंने ये मज़ीद रेप पट्टियाँ कटिंग की हैं। इनकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है और जो लंबाई है वो मैंने इस फ़्राक के साइज़ के मुताबिक लिया है, मतलब जितना मेरे पास फ़्राक का साइज़ था उसकी लंबाई के मुताबिक मैंने ये पट्टी ली है। इसको फ़्राक के इस तरीके से आपने सीधे फ़्राक की सीधी साइड पे आपने इस पट्टी को रखना है और बिल्कुल किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। तो कोशिश कीजिएगा आप ये जो पट्टी ले रहे हैं ये रेप पट्टी ही हो, क्योंकि जब अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे रेप पट्टी ना हुई तो ये चुन्नट आ जाएगी है। तो मेरे पास लंबाई पूरी नहीं हो रही तो मैंने इस पट्टी के नीचे एक ये पीस डाला था। तो इस तरीके से आपने एक बार पहले इसको फ़ोल्ड करना है और दोबारा फ़ोल्ड करना है। दोबारा फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है ताकि जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आए। तो आपने बहुत ध्यान से साथ साथ इसको फ़ोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई आपने लगाते जाना है। जो इसका कोना है वो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जो इसका ये यहाँ पर कोना है ये बिल्कुल ख़राब ना हो, क्योंकि फिर अंगरखा फ़्राक की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी और वो फिर बहुत अजीब सी लगती है। तो यहाँ से बहुत ध्यान से आपने इसको फ़ोल्ड करके तो इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये सारी सिलाई अब मैंने तकरीबन लगा दी है। उसके बाद ये जो लेस मैंने ली थी है इसकी चौड़ाई मुझे ज़्यादा लग रही थी, तो इस वजह से मैंने इसको आगे से थोड़ा थोड़ा फ़ोल्ड करके तो उसके ऊपर सिलाई लगाई है ताकि इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो जो नोक है वो आपने इसका बिल्कुल बहुत ध्यान से आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है ताकि जो नोक है वो अंगरखा फ़्राक की ख़राब ना हो, क्योंकि इससे जो शेप है वो बहुत अजीब सी आएगी अगर नोक ख़राब हो गई। तो इस तरीके से जो दूसरा पार्ट है उसको भी मैंने तैयार कर दिया है। तो इस बैक पार्ट के ऊपर रख के तो इसका साइज़ हम बराबर कर लेंगे। अगर हम बैक पार्ट नहीं रखेंगे तो हमारा जो साइज़ है वो आगे पीछे हो जाएगा। तो रख के तो पिन आप आपने कर लेना ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने सिलाई किधर से लगानी है। तो ये मैंने लूप्स जो हैं वो पहले से कटिंग कर दी हैं ताकि जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो इस तरीके से जो फिटिंग के पॉइंट है वो आपने फ़र्ज़ी निशान लगा लेने हैं ताकि हमें जो हमने लूप्स लगाने हैं वो हमें पता चल जाए कि हमने इसकी सिलाई किधर से लगानी है।
तो जो डोरी वाला टसल मैंने लिया था वो आगे से बहुत चौड़ा था, तो इस वजह से मैं पहले लूप्स नहीं लगा रही, साथ साथ लगाऊंगी। इस डोरी वाले टसल को इस तरीके से रख के तो साथ साथ सिलाई लगाना है आपने। अगर आप भी कोई भी फ्रॉक की डिज़ाइनिंग कर रहे हो और लूप्स आपने लगाने हो, डोरी का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो टसल का, तो आपने सेम यही मेथड इस्तेमाल करना है जो मैंने किया है। इस तरीके से आपने इस डोरी को घुमाते जाना है और इस लूप्स के अंदर डाल के तो आपने सिलाई लगाते जाना है। पहले आपने एक साइड से सिलाई लगानी है, फिर आपने दूसरी साइड से इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो ये मैंने 2 लगा ली हैं, अब ये तीसरी भी इस तरीके से डोरी डाल के तो ये सिलाई लगा दी है। तो दूसरी साइड से भी आपने सेम इसी तरीके से सिलाई लगानी है जिस तरीके से मैंने ये पहले ये 3 लूप्स मैंने तैयार किए हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर भी आपने डोरी डालते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो ये मैंने लगा दिया और इसकी जो गिर है वो भी मैंने आगे से लगा देनी है। इसके बाद अब इसकी जो मज़ीद सिलाई रह गई है वो मैंने अब इसकी करनी है। तो इसके ऊपर ये जो लेस के ऊपर इसके ऊपर मैंने ये सिलाई लगा दी और अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके एक और सिलाई लगानी है। अब बैक नेक की कटिंग करनी है। इस तरीके से आपने चौड़ाई का निशान लगाना है और लंबाई 2 इंच आपने रख के नीचे 3.5 इंच पे आपने मार्क करना है। आप 3 इंच पे भी कर सकते हैं और 2 इंच पे भी। मार्क करने के बाद आपने कटिंग कर लेनी है। जितनी आपने बटन टेक नीचे से रखनी है उतनी आपने रख लेनी है। उसके बाद ये मैंने कपड़े का मज़ीद पीस कटिंग किया है, इसको फ्रॉक की सीधी साइड पे रख के फ्रॉक की उल्टी साइड पे इसको सिलाई करना है। तो जिस तरीके से मैंने ये शेप दी हुई है, जिस तरीके से मैंने कटिंग किया हुआ है, इसी तरीके से आपने इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरीके से मैंने ये सारी इस पर सिलाई लगा दी है। अब जो अंदर वाला कपड़ा है उसकी कटिंग करनी है। तो अंदर वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जिस तरीके से मैंने शेप दी है इस तरीके से आपने कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद ये जो कपड़ा है इसको अंदर वाली साइड पे आपने फोल्ड करना है और 1-1 इंच पे निशान लगा कर आपने कटिंग करना है। क्योंकि मैं ये अक्सर बना रही हूँ ज़्यादातर बच्चियों का, तो मुझे प्रैक्टिस हो गई है, इस वजह से मैं निशान लगा कर नहीं कटिंग कर रही, मतलब अपने अंदाजे से ही कटिंग कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने ये अपने अंदाजे से कटिंग कर ली है। अब इसकी सिलाई लगाने से पहले आपने जो शोल्डर हैं वो पहले अटैच करने हैं और उसके बाद आपने सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से आपने ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा आगे से है उसको फोल्ड करके तो ऊपर से सिलाई लगानी है ताकि जो शोल्डर है वो मज़बूती से आ जाए और गला पहनने के बाद आगे से निकल ना जाए। तो डबल ट्रिपल आपने सिलाई लगा कर तो शोल्डर की सिलाई ख़त्म करनी है। ख़त्म करने के बाद अब जो बैक पार्ट पे ये जो कपड़ा है इसको कटिंग कर मतलब सिलाई करना है। आप चाहें तो इसके ऊपर तुरपाई भी कर सकते हैं। अगर आपको इसकी सिलाई की प्रैक्टिस नहीं है, गुलाई में आप सिलाई नहीं लगा सकते, तो आप इसके ऊपर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो मुझे ये प्रैक्टिस है, मैंने चूँकि बहुत ज़्यादा बनाई हुई है तो मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो हाफ इंच जब ये अंदर फोल्ड होगा तो हाफ इंच रह जाएगा। तो इस तरीके से आपने बहुत ध्यान से इसके ऊपर सारी सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने सिलाई लगाई है और जहाँ आपने सिलाई ख़त्म करनी है वहाँ आपने डबल करके तो सिलाई ख़त्म करनी है। तो ये फ्रंट बैक तैयार हो गया है। इसके बाद अब बाजू की कटिंग करनी है। बाजू की जो चौड़ाई है वो तकरीबन मैंने 7.5 इंच लिया और इस तरह आर्म होल की गुलाई की है और आगे से मोरी का साइज़ लेकर तो बाजू की ये शेप दी है। जो लंबाई है वो मैंने तकरीबन इसकी 15 इंच रखी है। तो बाजू को इस तरीके से रख के तो सिलाई लगाना है और आगे से 1 इंच फोल्ड करके तो जो मैंने चौड़ी लेस ली थी जो मैंने आपको दिखाई थी वीडियो के शुरू में वो आपने रख के तो इसके ऊपर सिलाई करना है। तो ये मैंने बाजू साथ अटैच कर दी है और जो लेस है वो भी मैंने इसकी अटैच कर दी है। उसके बाद अब इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। तो फ़िटिंग की सिलाई भी मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में दिखाई हुई है, अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो इस तरीके से फ़ोल्ड करके आपने जो नीचे है वो भी फ़ोल्ड करके इसके ऊपर लेस लगानी है। जो मैंने अंगरख का फ्राक की शेप में सारी लेस लगाई हुई है तो इसके ऊपर आपने लेस लगानी है। तो ये मेरे फ़्राक की फ़ाइनल लुक है। ये बहुत ही प्यारा सा फ़्राक है। ये मैंने 9 साल की बच्ची का बनाया है। आप सेम मेथड ये यूज़ करके तो आप बड़ी साइज़ में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत फ़्राक है। इसके आगे जो मैंने ये बॉक्स प्लीट्स डाली हैं उसके साथ इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया। तो ईद के लिहाज से मैंने ये लेसेस और ये फैंसी टसल लिया है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।